ओम शांति। परम पिता परमात्मा को मनुष्य आत्माएं कहती हैं कि भगवान ही सबका भाग्य बनाता है, और कई भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमारा भाग्य ही यही बनाया। अब आप देखिए, जो पिता परमात्मा है वो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। जो पिता होता है, क्या किसी बच्चे को कम या ज्यादा दे सकता है? लेकिन पिता उस बच्चे की योग्यता के अनुसार ही तो देगा। अगर बच्चे को समझ ही नहीं है, उसको दे दे और वो तो बच्चा वेस्ट कर देगा। और दूसरी बात, यहाँ पिता परमात्मा ये बात भी नहीं देखते कि ये वेस्ट करेगा या कुछ करेगा। पिता परमात्मा निष्पक्ष भाव से आत्माओं को ऊंच उठाने के लिए एक ही समय पर बरोबर ज्ञान देते हैं। जैसे स्कूल में टीचर, लेक्चरर सब स्टूडेंट के सामने एक ही लेसन पढ़ाते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट की अचीवमेंट ग्रास्प करने की अपनी अपनी ही पावर होती है। कोई तो उस टीचर के सुने हुए लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं, कभी इधर उधर का विचार नहीं आएगा। हमारा जब हम पढ़ते थे तो अगर हमारे हाथ में पेंसिल या पेन गिर जाता था तो टीचर हमारा कान पकड़ता था, कहता था कि इसका मतलब तुम नींद कर रहे तभी तो तुम्हारे हाथ से पेन गिरा है, तुम ध्यान से नहीं सुनते हो। तो टीचर की शिक्षाएं अगर स्टूडेंट अच्छी तरह से सुनता है, समझता है, ऑनेस्टी से सुनता है, गंभीरता से सुनता है, तो स्टूडेंट की वैसी ही क्वालिफिकेशन होती है। यहाँ भी परम पिता परमात्मा बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी देश व प्रांत के भाव के, परम पिता परमात्मा दया के सागर, स्नेह के सागर, बड़े प्यार से हर आत्मा को शिक्षा वही देते हैं। कोई किसी को एक्स्ट्रा नहीं देते, लेकिन उस शिक्षा को पाने वाले हर आत्मा का अपना अपना मूड है, अपनी अपनी योग्यता है। तो इसमें भगवान क्या कर सकता है? इसलिए पिता परमात्मा बार बार कहते हैं कि बच्चे, मैंने तो शिक्षा हर एक को बराबर दी। एक बार का दृष्टांत आता है कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव, आपने अर्जुन को क्या ऐसी शिक्षा दी जो वो इतना आगे बढ़ गया, माहिर हो गया और वो धनुर्विद्या में तेज हो गया? तो द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र, मैंने शिक्षा तो तुम्हें सबको बराबर दी, लेकिन उस शिक्षा को लेकर के अर्जुन ने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल किया और वो आगे बढ़ गया। इसी प्रकार से जो स्टूडेंट टीचर का कहना मान करके, टीचर की शिक्षा को ग्रहण करके बार बार मनन चिंतन करते हैं, तो उनको वैसी ही धारणाएं होती हैं। उतना ही तब कहा, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या का धन परिश्रम के बिना किसी को भी नहीं मिलता। और स्टूडेंट को अपने जीवन में धारणाएं भी करनी पड़ती हैं। तो पिता परमात्मा हमें आके कहते हैं, क्योंकि जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, सबसे अन्न पर परहेज करो, शुद्ध अन्न खाओ, सात्विक भोजन खाओ, और सबसे पहला लेसन है ब्रह्मचर्य की पालना। स्टूडेंट लाइफ में ब्रह्मचर्य की पालना से ही स्टूडेंट की बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठता है। तो सबसे पहला यहाँ पिता परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा का ज्ञान भी पवित्र बुद्धि में ही टिकता है। देखिए, जैसे दूध है, दूध अगर बर्तन साफ नहीं है, उसके अंदर गंदगी और हम दूध डाल दें, थोड़ी देर में वो फट जाएगा। तो बर्तन को भी साफ सुथरा करके दूध रखते हैं
ताकि दूध रखने से फटे नहीं। इसी प्रकार ये बुद्धि भी जितनी स्वच्छ होगी, पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त होगी, काम विकार क्रोध लोभ मोह से दूर होगी, तभी बुद्धि में ज्ञान टिक सकता है। तीसरा है एज दी कंपनी सो दी कलर। हमें अपना संग अच्छा रखना पड़ता है, संग दोष से बचना पड़ता है, और फिर नित्य प्रति आकर के ये शिक्षा लेनी पड़ती है। क्योंकि जैसे हम रोज भोजन खाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी मेंटेन होती है, ऐसे ये बुद्धि का भोजन है जिससे हम अपना भाग्य बनाते हैं। तो उसके लिए हमारा पवित्र भोजन भी और रोज ही हमें खाना है। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य की पालना, दूसरा शुद्ध भोजन, तीसरा दिव्य गुणों की धारणा। अगर हम उल्टा सुल्टा कर्म करेंगे, उल्टा सुल्टा बोलेंगे, तो उतना ही हमारा जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और चौथा दैवी गुणों की धारणा और संग दोष, संग अक्षर संग तारे एज दी कंपनी सो दी कलर। तो परम पिता परमात्मा हमको आकर के ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे मेरी शिक्षा धारण करने के लिए इन चारों बातों पर पूरा अटेंशन रखना है। इसलिए हम लोग भी पढ़ते थे, विद्यार्थी को कामम क्रोधम तथा लोभम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी अष्ट वर्जयेत। विद्यार्थी को 8 बातें छोड़नी चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी से सेवा नहीं लेनी है, और अपने देह का श्रृंगार नहीं करना है, और फिर आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्य होगा तो विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ेगा। तो कोई ऐसे कौतुक भी नहीं दिखाने हैं अपनी, जिससे कि दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़े। तो पिता परमात्मा कहते हैं यहाँ सादा जीवन ऊंच विचार। तो बच्चे जितना ज्ञान और योग की धारणा करेंगे, पिता परमात्मा को जानेंगे, उनसे बुद्धि का योग लगाएंगे, तो अपने आप ही बुद्धि श्रेष्ठ होती है, तीव्र होती है। तो इसलिए कहा योगा कर्मेषु कौशलम, योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का बच्चे साथी हूँ, मुझ साथी का तुम साथ रहोगे तो तुम्हारी बुद्धि में सदा श्रेष्ठ विचार चलेंगे और तुम्हारी बुद्धि में बल आएगा। इसलिए गीता में कहा गया, अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरी याद में जितना तुम तीर मारोगे तो तुम्हारा कोई भी तीर वेस्ट नहीं जाएगा और वो सही ठिकाने पर जाएगा। इसलिए आप लोगों ने रामायण सीरियल या महाभारत सीरियल में देखा होगा, जो भी तीर मारते थे अपने इष्ट देव को प्रणाम करके उसकी याद में तीर मारते थे, तो वो तीर फल जरूर देता है, फलदायक होता है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें कर्म करते हो, कर्म योगी बनो। कर्म योगी बनने से तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, डिवाइननेस आएगी, और तुम्हारे कर्मों द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। तो भाग्य बनाने की पिता परमात्मा हमको कला हर एक को एक जैसी सिखाते हैं, लेकिन जितना हम इस पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं उतना ही फल पाते हैं। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं मैं किसी का भाग्य बनाता नहीं हूँ, मैं तो केवल ज्ञान देता हूँ, मैं मार्ग दिखाता हूँ, चलना तुम बच्चों को है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी कहा, अर्जुन युद्ध मैं नहीं करूँगा, युद्ध तुम्हें करनी है, मैं तो केवल तुम्हें गाइड करूँगा, तुम्हें राह दिखाऊंगा, लेकिन युद्ध तुम्हें करनी है, विजय तुम्हें प्राप्त करनी है, फल तुम्हें पाना है, मैं तो फल नहीं पाऊंगा, इसलिए कर्म तुम्हें करने हैं। तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, दया के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, सर्वशक्तिमान आकर के हम बच्चों को अपना श्रेष्ठ ज्ञान हमें देते हैं। लेकिन आत्माएं, परमात्मा आत्माओं को ज्ञान देते हैं, सारे वर्ल्ड की आत्माओं को ज्ञान देते हैं, लेकिन जो जितना ज्ञान को धारण करते हैं
और अपने जीवन में उसको अपनाते हैं, उस अनुसार कर्म करते हैं, और कर्म ही हमारा बीज है। क्योंकि बीज क्या है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। तो कर्म की कलम परमात्मा हर एक के हाथ में देता है, जो चाहो सो लिखो। बिना कर्म किए किसी को फल मिल ही नहीं सकता। इसलिए कहा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म जो करता नहीं है उसको फल कैसे मिलेगा। इसलिए भगवान भी आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहो, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए। तो भाग्य विधाता भगवान हमको शिक्षा देते हैं, जो उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं वो उस अनुसार ही बलवान बनते हैं और अपने आप को ऊंच और श्रेष्ठ बनाते हैं। तो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने आए हैं। अब जो जितना पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कम पढ़ते हैं, कम पढ़ाई को धारणा करते हैं तो उनके कुल में आकर के जन्म लेते हैं, फिर उससे भी कम होते हैं तो उनके नौकर चाकर दास दासी बनते हैं। भगवान किसी को नौकर चाकर या किसी को विश्व महाराजा नहीं बनाते, लेकिन विश्व महाराजा बनने की शिक्षा सबको देते हैं। जैसे एक डॉक्टर डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ता है, तो जितना डॉक्टर उस पढ़ाई को ध्यान रखता है वो सबसे टॉप मोस्ट का डॉक्टर बन जाता है। नहीं होता है तो फिर उसके बावजूद वो फार्मासिस्ट या दूसरा केमिस्ट बन जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है। तो अब पिता परमात्मा का कोई दोष नहीं है, परमात्मा तो सदा कल्याणकारी है, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना है। जैसे बाप को हर बच्चा प्रिय लगता है, बाप तो चाहता है कि मेरा हर बच्चा टॉप लिस्ट में आए, लेकिन फिर भी जैसा बच्चा पढ़ाई पढ़ेगा उतना ही तो पद पाएगा ना। तो यहाँ भी भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बनाने की शिक्षा देते हैं, शक्ति देते हैं, और हम आत्माओं को समय प्रति समय हर कदम कदम पर हमें गाइडेंस देते हैं। यही उनका दया है, ये उनकी कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, यही उनका प्यार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।